हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आरआरबी जेई 2025 की वैकेंसी आ गई है और इस वैकेंसी के अंदर टोटल आपके पास 2569 वैकेंसी है। और साथ ही आपको यह भी पता होगा कि 31 अक्टूबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि सर ये जो फॉर्म है हमें किस जोन से भरने चाहिए। और इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो सेफ जोन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके लिए सेफ जोन हो क्या सकता है और किन पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने इस सेफ जोन को डिसाइड किया है। मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप 2019 की बात करें तो 2019 में बहुत से वीडियोस में हमने सेफ जोन के बारे में जानकारी दी थी और उस समय जो सेफ जोन बताया गया था वो बताया गया था कि कहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसी को सेफ जोन बना दिया गया था। हालांकि बाद में ये जो पॉइंट है ये उल्टा पड़ गया था। मैक्सिमम बच्चों ने सेफ जोन देख के वहीं से फॉर्म भरे और उसकी वजह से वहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2024 में जब सेफ जोन की कहानी आई तो वहां पर उस वैकेंसी के लिए जो सेफ जोन के लिए आपको गाइडेंस दिया गया उसमें ये बोला गया था कि जो शुरुआत में जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वहां सबसे ज्यादा रश रहने वाला है, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहिए। और अगर हम लोग देखें वहां पर तो रिजल्ट के बेसिस पर कुछ कुछ ऐसा हुआ। एग्जैक्टली कभी भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में भी अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि जो शुरुआत में जहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा उनको छोड़ दीजिए, तो उसके बाद हमारे पास ऐसे कोई जोन बचते नहीं है जहां पर अच्छी खासी वैकेंसी हो। इसलिए उन दो जोन को फिर से हमें सेफ जोन की कैटेगरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ऐसा मानना है जहां ज्यादा वैकेंसी है हमें उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक बार वैकेंसी के ऊपर हम लोग नजर मार लेते हैं कि भाई कहां कहां कितनी वैकेंसी है। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर मैकेनिकल में कोलकाता में 234 वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी, या मैं कहूं इकलौता ऐसा आपके पास में जो ना जहां पर ट्रिपल डिजिट के अंदर वैकेंसी आई है। मुंबई 93, प्रयागराज 41, चेन्नई 53 है यहां पर, और अहमदाबाद 11, बिलासपुर 15, रांची 39, चंडीगढ़ 59 और सिकंदराबाद 35। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं गोरखपुर जैसे जोन में सिर्फ 4 सीट है, जम्मू एंड श्रीनगर 63, बेंगलोर 35, तिरुवनंतपुरम में 10 है, आरआरबी भोपाल में 28 है, पटना में 23 है, मालदा में सिर्फ 9 वैकेंसी है, अजमेर में 13 है और भुवनेश्वर में तो सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में 12 और गुवाहाटी में 7 वैकेंसी है। टोटल 786 वैकेंसी हमारे पास में मैकेनिकल ब्रांच के लिए आई है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो सेफ जोन की गणित अगर हम लोग देखें तो ऐसे मैंने टोटल 7 जोन यहां पर सेलेक्ट किए, जिसमें से जो शुरुआती 2 जोन है उनका पैरामीटर सिर्फ इतना सा है कि वैकेंसी सबसे ज्यादा है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी सर हम तो वो फॉर्म भरने वाले हैं। तो अगर ये थॉट आपके दिमाग में है तो आप कोलकाता और मुंबई से में से कोई एक पिक कर लीजिए, और अगर आप कोलकाता पिक करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, मतलब ये सेफ जोन बाद में डेंजर जोन भी बन सकता है। अब 5 जोन ऐसे बचते हैं जहां पर हम डिबेट कर सकते हैं। चेन्नई में 53 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 59 वैकेंसी है, जम्मू एंड श्रीनगर में 63 वैकेंसी, प्रयागराज में 41 और रांची में 39 वैकेंसी है। इन 5 में से अगर आप इन 2 को सेलेक्ट नहीं करते हो तो इन 5 में से आप कोई भी एक ऐसा जोन सेलेक्ट कर सकते हैं जो हो सकता है आपके लिए पास में हो, जहां पर आप जॉब करना कंफर्टेबल महसूस करते हो, या फिर जहां पर आपकी कैटेगरी में ज्यादा सीट्स आ रही है। क्योंकि आपको यहां पर इन 5 में से कोई भी जोन सेलेक्ट करते समय यह देखना होगा कि आपकी कैटेगरी में कहां पर कितनी सीट्स आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो आप देखिए 5 सीट आपको देखने को मिल रही है 63 सीट के ऊपर जम्मू एंड श्रीनगर में। ऐसे अगर मैं बात करूं यहां पर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 63 सीट पर 14 सीट यहां पर मिल रही है, 59 पर 13 सीट आपको यहां पर मिल रही है। और मजेदार बात यह कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर चेन्नई जोन में 53 सीट है, उसमें से सिर्फ 11 ही ओबीसी की सीट है। चंडीगढ़ में 59 सीट है, उसमें से सिर्फ 8 ही सीट है। लेकिन वहीं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 63 में से 29 सीट्स ओबीसी की है। तो ये छोटा सा पैरामीटर आपको और इसके अंदर कंसीडर करना होगा, जिससे कि आप लोगों को इनमें से सही जोन सेलेक्ट करने में और बेनिफिट मिले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि सर जिस जोन में सबसे कम वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, वहां कोई फॉर्म नहीं भरेगा। ऐसा नहीं है, वहां पर भी आपको कंपटीशन मिलेगा। तो अगर आप सेफ जोन की बात कर रहे हैं तो सेफ जोन में आपको एटलीस्ट ये देखना है कि सफिशिएंट वैकेंसी तो हो फाइट करने के लिए।
तो सफिशिएंट वैकेंसी आपको इन्हीं 5 जोन के अंदर देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जोन को लेकर जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा, उस कंफ्यूजन के लिए आपको पैरामीटर्स मिल गए होंगे, किस पैरामीटर के बेसिस पर आपको जोन सेलेक्ट करना है। यहां पर 2024 के एनालिसिस को इसके अंदर बिल्कुल भी कंसीडर ना करें, क्योंकि यहां पर गणित पूरी तरीके से बदलने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यदि आप आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इजी प्रैप एप्लीकेशन के ऊपर सीबीटी 1 का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। सीबीटी 1+2 का लाइव बैच जिसका नाम लक्ष्य प्लस बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और हमारा वन ऑफ द प्रीमियम बैच सुपर 30, जहां पर आप सभी बच्चों को 1-to-1 आपके आरआरबी के लिए प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 की डेडिकेटेड लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और वीकली टेस्ट भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्री प्लान शेड्यूल के साथ 1-to-1 मेंटरशिप दी जा रही है, जिसमें अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पर्सनली आपको गाइड किया जा रहा है। इसके साथ ही आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। और ये बैच सिर्फ 2999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको अभी मिल रहा है। ये मैकेनिकल में आप मेरी गाइडेंस में तैयारी करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रिकल में आप सुमित सर की गाइडेंस में, और सिविल के अंदर आप अभी सर और मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करेंगे, जहां पर आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें हम अपनी साइड से 200% एफर्ट लगा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे डेफिनेटली उन चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी तक, जिन्होंने इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, वो जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी इजी प्रैप के साथ शुरू कीजिए। जिस तरीके से हमने 2024 में नंबर ऑफ सिलेक्शंस दिए थे, इस बार 2025 में हम फिर से उसी इतिहास को दोहराने वाले हैं, लेकिन जरूरी है कि आप लोग भी अपने एफर्ट में किसी तरह की कोई भी कमी ना छोड़ें। किसी भी जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ में, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो और एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।